अभी हम लोग जिला सोनभद्र के बिरडंग थाना के अंतर्गत धुमा गांव में आए हुए हैं और एक यहाँ दर्दनाक घटना घट चुकी है। एक यहाँ का युवक जो लखनऊ में कार्य कर रहा था, सिविल लाइन में काम कर रहा था और शायद कितना मंजिला था, 23 मंजिला इमारत से गिर गया और उसके दर्दनाक वहाँ पे घटने पर ही मौके पर मौत हो गई। कमलेश पुत्र कैल भगत, जो इसकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके हम गांव में आए हुए हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। वहाँ उनकी पत्नी रोती और बिलखती नजर आ रही हैं और छोटे से 2 बच्चे हैं और जानते हैं कि क्या घटना हुई थी और कैसे हुआ था। इसके बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देते हैं। तो देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके एक मासूम बच्चा जो उसकी गोद में बच्चियां है, एक लड़का है, उसको छोड़कर चला गया है और उसके परिवार रोते बिलखते नजर आ रही हैं। आप कमलेश कुमार के माता हैं और आज आपके यहाँ दुख के पहाड़ टूट चुका है। ये बताइए, आपके कितने बच्चे थे? हमको बच्चा 3 ठे लड़का 3 ठे लड़की। ये बच्चा कितना नंबर पे था? ये कमलेश कितना मतलब बड़ा सबसे था? हाँ, बड़ा सा सबसे बड़ा बच्चा था। हाँ, लड़का से सबसे लड़का में से सबसे बड़ा था। हाँ। और घर में कमाने वाला इकलौता था। कमाने वाला हुआ था, घर दूरा संभालने वाला हुआ था, देखभाल सब हुए, माता पिता के अपन बाल बच्चा के हुआ था, भाई बहन के हुआ था। तो आपको क्या सूचना मिला था? हमको सूचना मिला था कि काम करे पाइपलाइन में गए थे, हमारा बच्चा कतक गिर गया ऊपर से। हाँ। तो आपको मुआवजा वगैरह कुछ सरकारी सहायता वगैरह मिला या मिलने के आश्वासन? कुछ नहीं, सरकारी वरकारी कुछ नहीं। मैंने ठेकेदार गए रहे हुए सहयोग मैंने काम क्रिया के लिए दिए हैं। आप क्या सरकार से कुछ सहायता का मांग कर रहे हैं? क्या आपको जरूरत है? जरूरत नहीं है तो कैसे बाल बच्चा पोसेंगे हम उनके जांगर चलते नहीं के बूढ़ा बूढ़ी के बेहाथ हम के पतो हमारे कहाँ कमाए जाए। तो देखिए, परिजन यहाँ रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं और जब घर का चिराग नहीं रहता है तो उसकी क्या मंजिल हो सकती है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि घर से कमाने निकला था और होली का सीजन भी था, यानी कि भी त्यौहार आने वाला था। जहाँ खुशी का माहौल था वहाँ आज गम में बदल गया है और छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी को छोड़ चला गया। कमलेश एक यादगार बनकर छोड़ के चला गया है। अब कमाने वाला कोई नहीं है, अब घर के परवरिश कैसे होगी, यही चिंतित करके लोग ग्रामीण जो परेशान है कि अब छोटे छोटे बच्चे की परवरिश कैसे होगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने जीवन यापन यानी कि कमाने जाता है, अपने घर सुख संपत्ति के लिए कि कुछ करेंगे हम लोग। अब बड़ी संख्या में, यही नहीं आज एक कमलेश नहीं कितने कमलेश ऐसे शहीद हो चुके हैं, घर से दूर जा रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं है। सोनभद्र में खनिज संपदा की पूरी भरी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत कुछ यहाँ पर है, लेकिन आज यहाँ पर रोजगार नहीं है। आज आप देख सकते हैं घटना कुछ सबक सिखाता है कि सोनभद्र में हर चीज है, लेकिन यहाँ से लोग निकल के महाजन। अच्छा महाजन जी, ये बताइए, कमलेश जो आज इस दुनिया में नहीं रहा है, क्या घटना हुई थी? इसे लखनऊ में गए थे काम करने जी। ठेकेदार गाँव का है जी। क्या नाम है? राकेश यादव। वही ले गए थे, पाइपलाइन का उनका काम चल रहा था और 22 फ्लोर ऊपर से बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करा रहे थे। ऑलराउंडर रामविचार है। रामविचार जी, बताइए, आज एक घटना घटी है धुमा गांव में और कमलेश भुइयां जो आज इस दुनिया में नहीं रहा है, क्या घटना हुई थी? घटना हुई सर जी। जी। देखिए, मेरा पटीदार भाई है। जी जी है? जी। हमारा भाई साहब काम कर गया था, जो कि घटना हुई लखनऊ में, जो कि 22 मजदूर से घटना हुई। 22 मजदूर से घटना हुई, जो कि पाइप लाइन काम राकेश का रहते हैं, जो कि कोई सेफ्टी नहीं था इनका और आलोट काम कर रहे थे। जो कि आज कमलेश जी कहे, अरे राकेश जी
है कि मैंने 4 रुपए दे रहा हूँ, वो भी 50 रुपए दे करके भाग गए साहब। और कोई लिखाहानी करी किए, मैं आखिर परिवार का क्या करूँ। नाम? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, ये बताइए, एक घटना घटी है धूमा गांव में, एक लड़का युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है और उनके हम घर पे आए हुए हैं, तो आपको क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि लखनऊ में लड़का पाइपलाइन में काम कर रहा था जी और वो काम जो है कि कंपनी के तरफ से नहीं रहता है, प्राइवेट टाइप का काम था और उसमें उसने काम कराने के लिए गया था। जी जी। लड़का मंजिल से गिरकर उसकी तुरंत नॉन स्पॉट मौत हो गई। उसमें ठेकेदार उसको सभी कुछ व्यवस्था करके एम्बुलेंस से घर तक लेकर आया और जो परिजनों दुखदायक लोग जो उनका माता पिता है उनके साथ में सहयोग करने के लिए सर्व समाज के जो कहा तैयार है। देखिए, चूंकि अब 2 बच्चे उसके हैं और एक मात्र सहारा वही था, क्या ठेकेदार द्वारा उसे भरण पोषण के लिए आश्वासन दिया गया? जी, उसको भरण पोषण के लिए आश्वासन दिया गया और जो समाज कहा जितना पैसा, हाँ, जो भी उचित मुआवजा हुआ हाँ। वो मान लिया गया सर्व समाज की तरफ से और जो कहा गया है उनको मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि वो छोटे से बच्चे हैं, ठेकेदार जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मासूम बच्चे का जो भी हो, जब ये जरूरी नहीं कि एक मुआवजा हो, एक मानवता का नाते उसे देख रेख भी करने की उनकी एक ज़रूरत है, उनके सहारे की ज़रूरत है, ताकि छोटे बच्चे हैं, रोते भी लगते हैं, पढ़ाई है, पूरे बहुत मतलब जिम्मेदारी होती है और कम उम्र में जाना, एक घर का एकदम चिराग बुझ जाना, ये बहुत दुखदायक है, कष्टदायक है। तो हम चाहते हैं कि उनके मतलब हर दुख सुख में आप लोग सहयोग करें। जी, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हम जितना हमसे बन सके, उस परिवार हमारे गांव के है, बच्चे हैं, गांव घर के हैं, उनको जितना बनेगा हम मदद करेंगे। हम भगवान के तो चाह नहीं रहते, लेकिन ऐसा हो गया तो क्या करें इसके लिए हम, लेकिन हमसे जो बनेगा उनकी मदद हम करेंगे।